हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, सेट नंबर 3 तक क्वेश्चन जो थे सॉल्व किए थे। आज हम लोग 2022 सेट नंबर 4 में क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये सेट नंबर 4 में एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है। किसमें? एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर है। एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। सोल्यूशन देखते हैं। पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। उसको 3 इक्वल पार्ट्स में काटा गया। कितने इक्वल पार्ट्स में? आप किसी चीज को 3 इक्वल पार्ट में काटोगे तो ये कितना बनेगा, ये भी रेजिस्टेंस आर बाई 3 हो जाएगा, ये भी रेजिस्टेंस आर बाई 3 हो जाएगा, और ये भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 दीज पार्ट आर ज्वाइंट पैरेलल। इनको क्या किया गया, आपस में पैरेलल में ज्वाइन कर दिया गया। इसमें ज्वाइन कर दिया गया पैरेलल में, कुछ ऐसे किया गया है। ये तीनों पैरेलल में जुड़ गए। ठीक है, ऐसे। और ये भी r बाई 3 है, ये भी r बाई 3 है, और ये भी r बाई 3 है। अब क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल का क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब 1 अपॉन R1 भी कितना है, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। और तीनों का सॉल्व करके कितना एलसीएम कितना आएगा, आर कितना आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1, नहीं सॉरी r बाई 3 हो जाएगा ना, r बाई 3 r बाई 3 r बाई 3 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, r बाई 3 जो है वो ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका 3 बाई आर प्लस 3 बाई आर और प्लस क्या हो जाएगा, 3 बाई आर हो जाएगा। अब हम लोग r क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो r एलसीएम ले लो, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 बाई आर, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो उल्टा करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा आपका आर बाई 9 ओम। ठीक है, फिर क्या हमसे बोला गया है, फिर दीस पार्ट आर जॉइंट पैरेलल इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन आर डैश। जो इक्विवेलेंट आया है इसी को लोग क्या मान रहे हैं, आर डैश, जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं, जिसको हम लोग आर इक्विवेलेंट मान रहे हैं वो आर डैश के बराबर, तो आर बाई 9 रह जाएगा। अब पूछा है कि रेशियो बताओ आर अपॉन आर डैश का, तो आर तो आर ही रहेगा, आर डैश कितना आया, आर बाई 9 आया है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 आर बाई आर से आर कट जाएगा। तो आर बाई आर डैश का रेशियो कितना आएगा, आर बाई सॉरी 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया गया, एक रेजिस्टेंस आर था, इसका रेजिस्टेंस आर था, उसको कितने पार्ट में काटा गया, 3 पार्ट। तो आर को अगर 3 पार्ट में काटोगे तो आर बाई 3 आर बाई 3 आर बाई 3 आएगा। फिर क्वेश्चन वालों ने बोला है कि उनको आपस में कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया, पैरेलल जोड़ा गया। तो तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको फिर हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, R1 अपॉन R इक्विवेलेंट। पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आंसर आएगा ये। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R बाई N। R बाई क्या होता है, N होता है। अब यहाँ पे अगर बराबर रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो बराबर R बाई 3 R बाई 3 R बाई 3, तो यहाँ पे देखो R का मान कितना है, R बाई 3 रखेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब बच्चों को क्या करते हैं, सेट नंबर 4 में ही अगला क्वेश्चन देख। बोला गया है कि आपके पास गिवन 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है जिनका वैल्यू क्या है,
2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है। और इनको हम लोग किस तरीके से अरेंज करें कि उनका जो परिणामी रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4.5 है, 4 एक में क्या है 4 है। ठीक है, तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, कितने दिए 3। अब सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, R1 मान लेते हैं 2 ओम को, R2 मान लेते हैं 3 ओम को और R3 मान लेते हैं 6 ओम को। अब हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसका R जो इक्विवेलेंट है कितना आना चाहिए 4.5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 4.5 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें अपने हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो 4.5 कब आएगा, अगर हम लोग R1 और R3 को क्या कर दें पैरेलल लगा दें, R1 और R3 को क्या कर दें पैरेलल लगा दें। R1 और R3 बच्चों क्या कर दें पैरेलल लगा दें। ये R1 मान लो लगा दिया, कितना है 2 ओम, और R3 लगा दिया कितना है ये 6 ओम है। और 3 ओम को क्या कर दें, R2 को क्या कर दें इसके सीरीज में लगा दें। तो जो होता है आंसर क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब बोलोगे आपको कैसे पता है, तो ये सब प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, आप इनको अलग अलग तरीके से इनको पहले दो को सीरीज में लगाओ, इसको पैरेलल करो, अब जिसमें सेटिंग बैठ जाएगी उसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से आता है आपको। तो कई बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है आप गलत तरीके जोड़ दो ना आए आंसर। ठीक है, तो कई बार आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आता है। तो अगर आप R1 R2 को पैरेलल लगाओगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, R1 R2 पैरेलल है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 6 ही आएगा। कैसे 2, तो इसका कितना आ जाएगा 1, 3 और 3 1, तो कितना आएगा 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 आएगा तो 3 + 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना है 4/6, 4/6 बोले तो 2/3। 1/R इक्विवेलेंट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3/2, और 3/2 बोले 1.5, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 ओम। अब ये 1.5 ओम और इसके 3 ओम क्या हो गया, अब ये सर्किट कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, ये 1.5 ओम और ये कितना आ जाएगा, ये कितना है 3 ओम है। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में है, कैसे हैं सीरीज में, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 3 बोले तो 4.5। ठीक है, तो हमें हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थे, ये हमने एक को R1 मान, आप किसी को R1 मानो किसी को R2 मानो उससे मतलब नहीं। हमने क्या किया पहला और तीसरा वाला उसको पैरेलल में लगाया, उसके बाद दूसरा वाला क्या कर दिया सीरीज में कर दिया। तो ऐसा करने पे आंसर कितना है 4.5, और हमें चाहिए भी क्या था 4.5 ही चाहिए था, एक आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा करते हैं क्वेश्चन। दूसरे में क्या लाना है, इनको इस तरीके से अरेंज करो कि अपना जो आंसर क्या आ जाए 4 आना है। कितना आना है 4 आना है। तो इसको नोट डाउन करो, इसको रफ करना है। ठीक है, अब भी वही तीनों है रेजिस्टेंस। R1 कितना था अपना 2 ओम था। अब हमें आंसर 4 लाना है। कितना लाना है 4। तो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे पैरेलल में। कैसे जोड़ेंगे पैरेलल में, 2 और 3 को हमने क्या किया ये 2 कितना है R2 और R3 को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, R1 को कैसे जोड़ दिया इसके सीरीज में जोड़ दिया। अच्छा, यहाँ से मान लो करंट एंटर करेगी तो इसमें क्या जाएगी धारा I बन जाएगी, इसमें क्या जाएगी I2, और यहाँ से फिर क्या बन जाएगी I। ठीक है, तो जिसमें करंट जब अलग अलग होती है तो आपस में कैसे होते हैं पैरेलल, इसमें करंट अलग अलग है तो आपस में कैसे हैं पैरेलल। तो 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं पैरेलल है, R2 एंड R3 आर कैसे हैं बच्चों पैरेलल है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3।
तो ये कितना आ जाएगा 3 5 6, इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा ना, कितना आएगा 6, 3 से काटेंगे 1 फिर 2, 3 दूनी कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम तो 2 + 1 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 3/2, 3/6, और 3/6 को काटेंगे 2, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो सॉल्व करके कितना है 2 आया, ये दोनों सॉल्व करके 2 और ये 2 कायम है सीरीज में, किसमें सीरीज में, तो 2 आपस में कैसे हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 + R2, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 2 = 4 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा कभी भी दो रेजिस्टेंस होगा करें पैरेलल, मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंस है पैरेलल है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो कैसे, अब दो रेजिस्टेंस इसको सॉल्व करो, कभी दो रेजिस्टेंस हुआ करें आपके पास पैरेलल है मान लो, तो अच्छा इसका एलसीएम कितना आएगा, नीचे एलसीएम R1 × R2 लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा R2 + R1, ये 1/r इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकालोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे ना, तो इसको यहाँ लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R1 R2 R1 + R2। ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, देखो इस पे अप्लाई करो, जैसे यहाँ पे किसी का आटो मान लो, किसी का आटो मान लो, तो ऊपर दोनों क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस है अगर, तो ऊपर दोनों को गुणा करेंगे, नीचे दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों गुणा करो, 3 दूनी 6, देखो 3 था, एक 3 था एक 6 था, तो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं, तो 3 × 6/3 + 6, तो ऊपर कितना है 18/9, तो देखो 2 ही आंसर आ रहा था, यहाँ भी कितना आ रहा है 2 ही आंसर आ रहा है। तो ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज ओम्स लॉ, हाउ इट इज वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ क्या होता है, देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का मतलब बच्चों होता है, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर और उसका हम लोग डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है एरिया और लेंथ ना चेंज करें, तो उसमें उसमें जो सर्किट में जो होता है, कंडक्टर में जो पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है कंडक्टर के ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो ओम्स लॉ क्या होता है, जब किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को बिना चेंज किए हुए, तो उसमें जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, मतलब जितना ज्यादा उस कंडक्टर के अक्रॉस करंट पोटेंशियल अप्लाई होगा, उसमें उतनी ही क्या होगी करंट होगी। और जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है, जब कांस्टेंट आता है आर, एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर, तो ये होता है ओम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं ओम्स लॉ, V = IR, इसको क्या बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, जब किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को बिना चेंज किए हुए, बिना चेंज किए उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जितना ज्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे उतने ज्यादा क्या लाएगी उसमें, उस सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट
ठीक है बच्चों। अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक। सेट नंबर 3 या 2 में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और सेट नंबर 4 में भी रिपीट हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हो। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। एक सर्किट दिया है और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 7 मार्क्स। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो पहचाना करो ये आपस में क्या है, ये सब पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये तीनों R1 R2 R3 आपस में पैरेलल है, R4 और R5 आपस में पैरेलल है, और फिर ये क्या हो जाएंगे, तीनों आपस में सीरीज हो जाएंगे। तो इनका R इक्विवेलेंट बताओ और I बताओ। तो मान लो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, यहाँ से निकली, यहाँ पे I1 चली गई, यहाँ पे I2 चली गई, और यहाँ पे I3 चली गई, और यहाँ I बनेगी, और फिर ये क्या हो गई, मान लिया ये I4 हो गई, ये I5 हो गई, और मिलेंगी यहाँ पे I6, और I6 किसके बराबर है? I के बराबर है, इधर इंटर कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आपस में R1 R2 R3 आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि करंट अलग अलग। कैसे पहचानते हैं? अगर करंट का वैल्यू अलग अलग है तो ये आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल। यहाँ भी करंट आपस में अलग अलग, पैरेलल। फिर ये आपस में कैसे हो जाएंगे, तीनों सीरीज हो जाएंगे। तो R1 R2 R3 कैसे हो जाएंगे, R1 R2 एंड R3 आर पैरेलल है। कैसे बच्चों? पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट। पहले इनका तीनों सॉल्व कर लेते हैं। इसका कितना आएगा, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना जाएगा, 30, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/30, 1/10। अब इसको आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी अपना लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे, R/N। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, R का वैल्यू क्या होता है, जो कॉमन रेजिस्टेंस, कितना कॉमन है, 30, और N का है कितनी बार लगे, 1 2 3। इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो R4 R5 कैसे हैं, R पैरेलल है, कैसे हैं, पैरेलल। तो 1/r इक्विवेलेंट इसका कितना आएगा, 1/r4 प्लस 1/r5। तो R4 R5 कितना है, 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। अब 20 क्या लेंगे, एलसीएम। 20 क्या लेंगे, एलसीएम, तो ऊपर 2 आ जाएगा, कितना 1/10, और इसका आर इक्विवेलेंट भी कितना आ गया, 10 ओम। देखो ना, 1/r इक्विवेलेंट 1/10, और तो इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे अच्छा अपने वाला ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पे आर का मान कितना रखो, 20, और कितनी बार लगे, 2 बार, तो 20/2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, R6, ये तो है। अब ये सॉल्व होकर कैसा सर्किट बन गया, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो छोटा सा बनाना है यहाँ पे, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम आया है, ये 10 ओम है, और ये तो ऑलरेडी 10 ओम था ना। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से जाएगी, और ये आपस में कैसे हो जाएंगे बच्चों, सीरीज हो जाएंगे। ये वाला ही सर्किट मॉडिफाई होकर क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। इसका आर इक्विवेलेंट आंसर कितना आएगा, 30 ओम आ जाएगा। अब एक बार 30 ओम आ गया तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर दें, V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। V कितना दिया है, 12, I निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है, 30, तो I बराबर कितना जाएगा, 12/30, और 12/30 सॉल्व करोगे तो ये कितने, 6 से काटो, 6 दूर 12,
और 6 पंचे 30, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.4 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया? इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 30 ओम, और ये मान कितना आएगा? 0.4 एम्पियर है, ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, सेट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और सेट नंबर 6 फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।